पहले मैं होमगार्ड और कारागार विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार 100 दिन की जो कार्य योजना थी उसको क्रियान्वयन करने में अपना जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और कारागार में हम लोगों ने 22 कार्य दिए थे जो 100 दिन में करने की हमारी योजना थी, उसमें हमारे 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 3 कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हैं और 6 हमारे क्रियाशील हैं। जिसमें पूर्ण कार्य जो हुए हैं, केंद्रीय कारागार इटावा को क्रियाशील किए जाने हेतु 300 पदों का उसमें सृजन कर दिया है जो हमें करना था। और केंद्रीय कारागार बरेली में 392 पदों का सृजन हो गया है। कोविड महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की कारागारों में जो मिलाई पे बंदियों के परिजनों की मिलाई पे बंदिश लगा करके एक कर दिया था, उसे पुनः एक और बढ़ा करके 2 बार कर दिया गया है। और प्रदेश की 23 कारागारों में पाकशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 29 चपाती मेकर मशीनों का आवंटन हमने कर दिया है, पूर्ण कर लिया है। इसमें आप कहिए तो जिले गिना दें या फिर जिले आपके प्रेस नोट में हमारे में है। 5वां जो कार्य हमारा प्रदेश की कारागारों में आजीवन कारावास में निवृत्त 500 बंदियों की हमारी रिहाई की परिकल्पना थी और उसमें 500 से अधिक बंदी छूट गए हैं और अभी क्रियाशील हैं। लगभग 1200 बंदी छूटने की संभावना इसमें हमारी है। 27/5/22 को एक शासनादेश जारी हुआ है। पुराना जो एक महत्वपूर्ण विषय है, ये पुराना जो शासनादेश था उसमें आजीवन कारावास की सजा भुगतने के बाद भी 60 साल की आयु की एक बंदिश थी। और जो नया शासनादेश लागू हुआ है उसमें 60 साल की आयु जो बंदिश थी वो खत्म की गई है। जैसे प्रैक्टिकल में 15 साल का लड़का किसी कारणवश आजीवन कारावास में जाता है और 16 साल की सजा काटने के बाद भी 16 और 15 31 साल हो गए, फिर उसे 60 साल की उम्र का इंतजार और करना होता था। महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि अपना जो उसने कृत्य किया है जिसमें वो जेल गया है उसकी सजा 16 साल और 60 साल की उम्र पूरी करने के लिए सजा 29 साल। एक अमानवीय था ये। इसका एक शासनादेश जारी हुआ है और वो 60 साल की जो बंदिश थी वो खत्म हो गई है। अब कोई भी बंदी आजीवन कारावास वाला 16 साल की सजा पूर्ण करने के बाद अपने घर जा सकेगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये काम हुआ है। सभी हमारा एक लक्ष्य था कि सभी बंदियों की हम मेडिकल कराएंगे और लगभग हमारा वो काम पूर्ण हो चुका है। सभी बंदियों का मेडिकल परीक्षण सभी जेलों में उत्तर प्रदेश की में हो चुका है। बंदिश की मैंने बताई आपको कि मुलाकात एक थी, अब बढ़ा करके 2 कर दी गई हैं। प्रदेश की कारागारों में जो छोटे छोटे केसों में बंदी बंद थे, अब तक उन छोटे छोटे केसों से मुक्ति दिलाकर 2819 बंदी रिहा किए जा चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जिले की स्वयंसेवी संस्था, कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक, एमईसेमी के माध्यम से बंदियों को प्रशिक्षण, जो बंदी शिल्पकार में या कुछ अपने हस्तकला में कुछ जानते थे, उनको और बेहतर करने के लिए और उनको
उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है। हमारी उसमें योजना ये है कि हम उन बंदियों को, प्रतिभावान बंदियों की प्रतिभाएं जेल की दीवार के अंदर बंद सिमट के न रह जाएं, उनकी प्रतिभाओं को आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाए और उनको ट्रेनिंग के लिए बेहतर करके उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो आम जन तक पहुंचे, इसका भी प्रयास हमारा चल रहा है। सीधी भर्ती हमारी एवं जो प्रोन्नत जेल अधीक्षक हैं, हमारा ये भी एक 100 दिन की कार्य योजना में था। वो लोग उनका ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जहां पदों की आवश्यकता थी, जहां उनके पद उन्हें देने चाहिए थे, वो सृजित कर दिए गए हैं। हमारे कई उपकारापाल, कारापाल के 16 कर्मियों को प्रोन्नत किया गया है। समूह का एवं खा के कुल 14 अधिकारियों को वित्तीय एसीपी प्रदान किया गया है। वर्तमान चयन वर्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर 73 और लिपिक के 2, आशु लिपिक के 7, जेल वार्डरों के 1582 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आंशिक रूप से जो कार्य हुए हैं, निर्माणाधीन जेल कारागार प्रयाग का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 92% पूर्ण हो गया है। इटावा की जेल में बिजली का काम शेष है, जो उसे पूर्ण करने की प्रक्रिया में हम लोग काम कर रहे हैं। जेल मैनुअल के प्रस्तावित संशोधन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु पत्रावली हमारे आगे बढ़ी है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि पुराना जो जेल मैनुअल था उसमें संशोधन करने की हमारी योजना है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज के भी जो कार्य पूर्ण होने हैं, रुक जाओ, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, उसे भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। कारागारों में सुरक्षा एवं जो हमारे प्रक्रिया में है, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु 5 उच्च सुरक्षा कारागारों में विभिन्न आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था कराए जाने के वित्तीय वर्ष 2023 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है। कारागारों में सुरक्षा एवं सुविधा हेतु कारागारों में गोदाम, कैंपस, बाउंड्री वाल, तलाशी कक्ष, ट्यूबवेल, क्रैच, अस्पताल, आवास, पुलिस चौकी, ये सभी काम हमारे 22-23 में स्वीकृत हो और प्रक्रिया में है। नियमावली में संशोधन कर अपर महानिरीक्षक कारागार के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई के संबंध में नियमावली में संशोधन हेतु अंग्रेजी ड्राफ्ट कारागार मुख्यालय से 2024-6-2022 को प्राप्त तत्क्रम में आलेख के विपक्षीगण परामर्श पत्रावली कार्मिक नियमावली सेल को संदर्भित की गई है। प्रदेश के कारागारों में, न्यायालयों में 7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इकाइयों का पुनर्स्थापन एवं कारागार मुख्यालय में मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था कराए जाने हेतु 2022-23 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्तावित स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। कारागारों में हमारे कई कारागार ऐसी हैं, जैसे हमारे कई जिलों में जेलें नहीं हैं, तो पड़ोस के जिलों में उस जिले के बंदियों को भेजा जाता है। वहाँ ऐसे जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ हम बैरकें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 17 बैरक एवं 15 एकल कक्ष के निर्माण से 489 बंदी क्षमता के सृजन हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। कारागारों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश की 30 कारागारों में सीसीटीवी कैमरे की पुनर्स्थापना, कैमरों का विस्तार कराए जाने हेतु भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। एक जानकारी बाहर, जैसे माओं के साथ
बंदी महिलाएं हमारी जो जेलों में है, उनके साथ बच्चे, जब हमने बच्चों को देखा, हम पहली बार जब जेल में गए तो माओ के साथ छोटे छोटे बच्चों को देखा